नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर घेरेबंदी तेज होती जा रही है। जैसा कि अभी आप जानते हैं, आने वाले 23 तारीख को बिहार में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक होने वाली है। उससे भी एक दिशा दशा बनेगी लोकसभा चुनाव की कि कैसे 2024 भाजपा बनाम शेष विपक्ष हो जाएगा। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, हम लोग मैदान में क्षेत्र में भी देख रहे हैं, दलित नौजवानों में इस दौर की राजनीति को लेकर गजब का कंसंसनेस है। लोग बहुत बारीक से राजनीति को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दलित शब्द जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दलित शब्द का मतलब हो गया समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता था मायावती जी के साथ। लेकिन इन दिनों मायावती जी की जो पूरी कसरत है वो इस बात को साबित कर रही है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में खड़ी है। ये आम मतदाता, आम दलित नौजवान बखूबी समझ रहा है। तो ऐसे में दलित नौजवानों के भीतर एक गजब की छटपटाहट है कि राजनीतिक रूप से वो कहाँ पर खड़े हों। नेचुरली एक हिस्सा है जो बसपा के साथ खड़ा है, लेकिन एक हिस्सा छोटा हो या बड़ा हो, वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी बारीक नज़रों से देख रहा है। सपा की तरफ भी इस नज़रों से देख रहा है कि अखिलेश जी लगातार इस दौर में अंबेडकरवाद और लोहियावाद को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। और दलित नौजवानों में ये बात समझ में आ रही है कि राजनीति को लेके और वैचारिक राजनीति को लेके अखिलेश जी गंभीर हैं। इसका एक फायदा आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में विशेष रूप से दलित समाज का जो वर्चस्व है, जो आबादी है, जितनी बड़ी तादाद है, वहां पर दलित नौजवान क्या सोच रहा है, कैसा समझ रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी सिलसिले में अभी कुछ दलित नौजवानों के साथ हम भी बैठे, बातचीत किए। आप भी जरा सुनिए। ये कुछ हम फाइनल नहीं, एक अपनी समझदारी बतियाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग समाज को देखें। जैसे आपने कहा, साथी ने कहा, सपा से बढ़िया या सपा भाजपा से खराब सपा ही है हमारे लिए समाज के लिए। समाज का जो ताना बाना है, पहले हमको वो देखना होगा। समाज में फॉरवर्ड जातियाँ, बैकवर्ड जातियाँ, अति बैकवर्ड जातियाँ, दलित जातियाँ, यही हमारे समाज का स्ट्रक्चर है। फॉरवर्ड जातियाँ बाकी सारे का इलाज करती रहती हैं। और इधर जब से सपा बसपा का उदय हुआ है, तब से समय समय पे बैकवर्ड जातियाँ भी इलाज करना शुरू कर दी हैं। इलाज सबसे कमजोर का ही होता है, नहीं हमारा होता। सपा को गुंडों की पार्टी साबित कर दिया, और खाली साबित नहीं किया, इसमें जो फॉरवर्ड समाज है उसका एक गेम होता है। हमारे एक हरिराम वर्मा विधायक थे, जब गुरौती में हो गए, चले गए, तो एक दिन हम लोग ऐसे घूमते फिरते, तो एक दिन हमको बुलाया, धुरिया आज शाम को हमारे यहाँ भाटी चोखा खाना है। हमने कहा ठीक ठीक भाई आएंगे। तो हम लोग दिन भर घूमते रहते थे, वो चलो खाना का जुगाड़ शाम को लग गया। तो उनके यहाँ पहुँचे तो बताए, कभी तुमने ये सुना है कि पंडितों चमारों में मार हुई है? उसी समय हर्रैया वाला घटना हुआ, बस खाली हर्रैया अपने समाज में और कुर्मियों में मारपीट हुई। तो उन्होंने कहा नहीं सुने हो। हमने कहा क्यों? कहते ये समाज बहुत मेंटली आगे बढ़ा हुआ समाज, वो क्या करता है, जैसे खेती उसके पास भी है, लेकिन कोई भी ब्राह्मणों को खेतिहर नहीं कहता। खेतिहर कहते हैं कुर्मियों, चौधरी जिम्मेदार है, चौधरी खेती बाड़ी ज्यादा है। तो जब गांव में धनवा का सीजन होता, बैठवाई शुरू होती है, तो अपने समाज और राजभर समाज के लोग ठेका बनाते हैं, मैक्सिमम अपने समाज के लोग। उसी में एक अगुआ हो जाता है। अगुआ तय कर दिया बीघा 1,500। तो जो पंडित जी हैं वो आके चौधरी जी को बोलेंगे, यार देखिए पल्लाए गए 1,500 बीघा का, उतना हम दे ना पाओ, अब तू अगर दे दे बस मजबूरी में हम देख पाए, कहीं वो निकल गई। अब जब चौधरी कहीं काम अपन बैठवाते हैं, कहीं 15 बीघा, कहीं यह पगलप्पन इतना कबो बड़ा था, उनसे अंतर विरोध शुरू हो गए।
अंतर विरोध मारपीट के स्तर गाली गलौज तक चला है। और जब पंडित जी यहाँ काम करे गई तो पंडित जी ने देखा चौधरी घेर बैठा हुआ, हमार बात छोड़, हम 10-20 ज्यादा देते चला हमार बैठा था, भड़काई चौधरी का वही आपन काम करता है 10-20 ज्यादा लेके अपन कामों हल कर ली। तो मार होए चौधरी से, लेकिन मार के अंतर वस्तु ये है बुट्टी है छिटकी। तो अपने समाज में चौधरी के प्रति गुस्सा ज्यादा बना है। और चौधरी का जब कह रही है बतावा 40 बीघा तोरे फलना मिल गया, तोरे दरवाजे आए गरिया उधरा कलेजा फाट गए, अगर हमरे दुआरे हो तो वही काट के छोड़ देंगे। दोबारा चौधरी पाटे न किया अब की मुहारे आ जा ले झमाझम मार रहे। मतलब समाज में ये हिस्सा उत्प्रेरक का काम करता है, गर्म करता है, माहौल बनाता है, ये सामाजिक संरचना है। और जो फॉरवर्ड है ठाकुर वो तो बैल है, उसको समझ में आ गया फलाने है हमारे सामने तर रहा है, 2 दिन बिना मारे छोड़ा बना। उनके बिरादरी यह झगड़ा हुए, सुल्तानपुर कादीपुर का बिरादरी बोले कि अगर चमारे से ठकुरे से मार होगी बस चमारे की लड़कियां मार दे 1 बीघा हमार बिक जाए, लेकिन उनका सारे दिए ना चाहिए। आज भी स्थिति है। अपने समाज का क्या है, सुनील की फलाने गांव बिरादरी की लड़कियां मारा गए, कहीं तो कुछ अनुमानित कुछ जरूर किए, यस बात ना भाई कि बाबू बबौरा के मार दिए। तो कोई बगलिया में से कहे क्यों तंगे नतइयो ज्यादा कर रहा है, कुछ सुनत रहा के हो गए सुनते ना बात रहा झूठे गुड़ रहा था। ये परिस्थिति अभी भी कमोबेश बनी हुई। अब उसी तरह यादव जो है, यादव इस दौर में यादव समाज एक ऐसा समाज है बहुत तेजी से डेवलप किया है। इस बार आईएएस की लिस्ट निकली, उसमें मैक्सिमम लड़के यादव वाले निकले हैं। पहले ही के साथ साथ पढ़ाई में भी यादव अब आगे निकला है। जब हम लोग इस सामाजिक संरचना को देखते हैं तब हमको देखना होगा कि हम लोग समाज को इस तरह से समझ रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, जब राजनीतिक स्तर पर देखेंगे, भाजपा विशुद्ध फॉरवर्डों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी इस पहली बार कह रही है कि सपा के दोनों चक्के, एक चक्का अंबेडकर के विचार को लेके चल रहा है, एक चक्का लोहिया के विचार को लेके चल रहा है। पहली बार अखिलेश या सपा ऐसी बोल रही है। इसका कारण है, इसका कारण बहन जी के गठबंधन के बाद बहन जी चाहे जितना अखिलेश को जो कही हो, अखिलेश लौट के एक बात भी नहीं कहे, रिटर्न होके एक बात नहीं कहे हैं, सब कुछ सुन लिए। आज तक अखिलेश नहीं बताया कि गठबंधन काहे टूटा, वो बता देते बहन जी से पूछिए, हमने तो तोड़ा नहीं। इसका मतलब है कि आदमी थोड़ा मैच्योर हुआ है, एक बात। दूसरी बात एक है कि पॉलिटिक्स एक गला काट कंपटीशन है। तो अंबेडकर नगर में जितने लोग राजनीति करेंगे, कोई विधानसभा का सपना मत देखिए, जिला पंचायत हो जाइए उसके बाद कवर में जाने का योजना बनाएंगे, उससे आगे का सपना आपके पास नहीं है। ये हमारी स्थिति है। हो सकता है और जिलों की भी यही स्थिति है। तब हमको ये समझ में आती है कि राजनीति एक दोधारी तलवार है, इस पे चलना एकदम जैसे सरके तैसे फटा और मरे, एक चैलेंज हमेशा रहेगा। इसलिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको कहेगा महोदय आइए आपको हम विधायक बना रहे हैं, महोदय आइए आपको हम सांसद बना रहे हैं। ये सपना एकदम बेकार है। अगर ऐसा जरा भी आप सोचते हैं, अभी मैं लगातार रविंद्र से बातचीत में एक बात कहता हूं कि वही दिया जलेगा जिसमें तेल होगा। जला जिसको भी दीजिए, लेकिन देर तक वही दिया रहेगा जिसके भीतर माल रहेगा। हमारी कोशिश क्या है, हम लोग की कोशिश क्या है, लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं, अम्बेडकर नगर में एक दलित अति पिछड़े नौजवानों का एक ऐसा समूह बने जो न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे। उससे पार्टी पॉलिटिक्स और बड़े आकाओं खुदा नेताओं से कोई लेना देना न रहे कि फला नेता चाहेंगे तब हम नेता बनेंगे। उस अनुकंपा से अलग हटके अपनी गति बना के राजनीति में स्थापित होना है। ये बड़ा काम है, ये संघर्ष का काम है, ये लड़ाई भिड़ाई का काम है। लेकिन इस काम को बिना किए कोई स्थापित नहीं हो सकता है। तब आपको अगर दूसरा तरीका स्थापित होने का कि भाई किसी के गोद में बैठ, तब आपको थोड़ा फुसका देंगे। नहीं मन करेगा पड़े रहिए वहीं। कम लोग गोद में बैठे हैं, बहुत लोग तो उनके आदमी बन के टहल रहे हैं, लेकिन कोई विधायक सपना नहीं देख सकता है। तब हम लोग अगर मान लीजिए एक विचार बन रही, जैसे आप लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं ठीक है कि वो फॉरवर्डों की पार्टी है। फॉरवर्ड खाली जात से नहीं,
वो सोच से फॉरवर्ड है। हमको राम राज लाना है, जहां पर शूद्र अपनी औकात में रहे, बैकवर्ड हमारी सेवा करे, हम करेंगे राज, हमारे राज में खनन होगा, मार के पुट्ठा तोड़ देंगे। ये उनका सोच है। उस सोचिया पे कोई बैकवर्डर बैठ जाए, हम कहें दलित आदमी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, वो भी सोच यही चलाएगा, क्योंकि वहां जाति का मतलब नहीं है। वो गोल ऐसा है जिस शराब की बोतल में देसिया भरा है तो नशा देसिया वाला देगा, चाहे बोतल लंबी हो चाहे बोतल छोटी हो। उसी तरह से भाजपा में जो लोग हैं उनका माइंड सेटअप यही, जो अपनी बिरादरी के भी भाजपा में नेता हैं, उनका देखिए इतना बड़ा चुटकी रखते हैं, अगर नाम न पूछे तो पता नहीं लगेगा बिरादरी, एकदम चंदन फंदन लगाए, एकदम गोरार ठीक ठाक अपना सेटिंग किए रहते हैं। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, ये बैकवर्ड ओरिएंटेड पार्टी है। पहली बार ये दलित को साथ लेके चलने की मूड बना रही है, क्योंकि त्रिभुवन भाई और वो वहाँ वाले भगेलू राम जी और वो क्या है सरोज, एक पूरा समूह जो बसपा से उधर गया है। अखिलेश जी को एक बात समझ में आ गई है, कई दौरान हम लोग भी जो मिले हुए हैं, उनको लग गया है कि खाली यादव मुस्लिम से हम सत्ता पे नहीं आ सकते। एक बात उनको आकलन में लग गया है। अब वो समझ गए हैं कि दलित यादव मुस्लिम अगर हम कॉम्पैक्ट कर लेंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। एक बात एक समझ में उनको आई है, इसलिए बार बार बाबा साहब का नाम लेना अखिलेश का, ये बड़ी बात है। अब एक शंका है कि जब ताकत में आएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो इस बात पे चर्चा हमको लगता है हम लोग के लेवल के ऊपर की बात है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे या मान लीजिए ताकत में आ जाएंगे, हो सकता है फटकने ना दे हम लोग, या हो सकता है कोई राय देने वाले लोगों का एक पुट्ठा ठीक कर दे, क्योंकि ताकत में आदमी राय वाय नहीं लेता है, तो इसलिए वो दिगर बात है। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को एक ऐसी ताकत जिले में बनानी है कि देखिए चिड़िया उड़े चाहे जहाँ, दाना जमीने पे लेना है आपको। जब हम लोग मजबूती के साथ अंबेडकर नगर में एक स्टेप ये बना लेंगे कि हर अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े, मान लीजिए हम लोग बसपा रह गई, बसपा बार बार हम लोग कहते रहे हैं कि बसपा ऐसे जैसे साथियों की बात आई, जनरली हम लोग मानते हैं कि बसपा हमारी पार्टी है, बसपा बिरादरी की पार्टी अपनी पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जब आप देखिएगा तो बसपा भले हम लोग अपनी पार्टी मानते हों, लेकिन बसपा अपनी पार्टी जात के हिसाब से तो जोड़ते हैं, लेकिन बेसिकली है नहीं। वो अपने समाज में जो इलीट हिस्सा है, अपने समाज में जो खाता पीता हिस्सा है, संपन्न हिस्सा है, ये उसकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इसलिए तब ये कैटेगरी रखा गया। अगर आप पीराम आपका नाम है, आप एक्सीएन से रिटायर हुए, आपको टिकट मिल जाए, आप कभी समाज में नहीं गए। 2.5 लाख 2 लाख हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग खाली सुन लिए। इतना बड़ा गांव है, पूरे गौवा की जमीन बेच दीजिए तो 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं होगा। पूरे गौवा का सबको एक एक घर इकट्ठा कर लीजिए, जितना माल पोटली रखे हैं सारा पैसा इकट्ठा कर लीजिए तो 2 करोड़ नहीं होगा। 2 करोड़ थोड़ा नहीं होता है। हम लोग की सोच समझदारी से बाहर है। वो तो हम लोग सुने हैं तो भाग के बोल देते हैं 2 करोड़ लागत बा, 3 करोड़ लागत बा। 2 करोड़ 3 करोड़ बहुत होता है। वो हम लोग जैसे हमको लगता है कि नगद हम लोग पूरी जिंदगी अब उतना पैसा नहीं देख पाएंगे जो आज की स्थिति है। 1 करोड़ नगद जिंदगी में देख लेंगे हम लोग। वो लोग बोरा भर भर के ले जाते हैं, बोरिया भर भर के ले जाते हैं। अभी एक कोई मिला, उसका ड्राइवर बता रहा था कि हमारे ही गड़िया में इनोवा गाड़ी थी, 3 बोरिया पैसा रखा था, हमको पता ही नहीं था। हमसे कहे लेके चलो टकलो, तो वहाँ जब खोले तब भैया हमारा आग फाड़ी है। हमको लगा उसको पहले लगा होता तो गाड़ी फाड़ी देख फाड़ के बोरिया लेके भाग गया। तो कहने का मतलब ये जो रुपया हम लोग इतना सुनते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, ये सब बहुत होता है। और इसी का खेल करके बसपा ने तमाम लोगों को बिना संघर्ष के नेता बना दिया। जितना ठेकेदार, कारोबारी, बिजनेसमैन, रिटायरमैन, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, वो आके धड़ाधड़ नेता बन गए। और बसपा ने अपने समाज के जो नौजवान थे, जिनके भीतर चार्म था नेता बनने का, उनको दलाल बना दिया। उनको 100 मीटर सड़क, 200 मीटर सड़क, और पूरा संगठनवा कैसे बना दिया। एक आदमी कैंडिडेट का रहन सहन देख लीजिए, किसी रजवाड़े से कम नहीं है। हमको ईर्षा नहीं है,
लेकिन कोई बता दे कि वही रहन सहन भैया का क्यों नहीं हो पा रहा है, भैया का क्यों नहीं हो पा रहा है, भाग गए उधर। तो कहने का मतलब एक सिचुएशन बसपा की है। तब हम लोग को अब जैसे सपा एक विकल्प के रूप में दिख रही है। तो ये सब बाद में सुनने के बाद दलित नौजवानों ने, हमारे साथियों ने, नौजवान दोस्तों ने इस बात को गंभीरता से कहा कि अपनी लड़ाई, अपने मान, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए इस दौर में समाजवादी पार्टी ठीक है, लेकिन उसके भीतर भी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी और समाज के बड़े हिस्से को अपने पीछे गोलबंद करना होगा। और हमको लगता है राजनीति भी अब उस दिशा में जा रही है, जहां पर आप केवल बैठे रह के कुछ नहीं कर सकते हैं, जहां पर आप मूकदर्शक बन के कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े पिलर हैं, स्थापित बटवृक्ष हैं जो नया कुछ करने नहीं देंगे, दूसरी तरफ लीक पे चलने वाली राजनीति है जो नया कुछ देखते ही बौखला जाती है। इन दोनों के बीच नौजवानों को बीच का रास्ता निकालना होगा और यही बीच का रास्ता उत्तर प्रदेश का रास्ता बनेगा। हमें लगता है कि अखिलेश जी भी इस बात को समझेंगे और जो भी इस दौर में लीड करेगा, जो भी इस दौर का नेता होगा, वो अगर इन अंतर विरोधों को नहीं समझेगा, नौजवानों को जगह नहीं देगा, नौजवानों को चलने और राजनीति करने के लिए पूरा स्पेस नहीं देगा, तो राजनीति में जबरदस्त निराशा फैलने का संकट है और ये सबके लिए घातक होगा। यही परिणाम है कि अभी हमारे यहाँ योगी जी आए हुए थे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो योगी जी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता नहीं दिखे, पकड़ पकड़ के लाए गए गांव के लोग दिखे और उनको लाने का इंटेंशन, लाने का टेस्ट अलग अलग था। किसी का कोई मतलब था, किसी का कोई मतलब था, लेकिन सबका एक कॉमन मतलब था कि योगी जी की बात से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो कुछ कहेंगे, कोई घोषणा करेंगे, वो कुछ सीधे हमारे जिले को कुछ देंगे, इन सब पहलुओं से बहुत दूर लोग अपने अपने सवाल पे आए थे। तो राजनीति में जहां एक तरफ निराशावाद घर कर रहा है, वहीं जबरदस्त आशावाद भी खड़ा हुआ है और ये दिखा नौजवानों के इस वेग में, ये नौजवानों का ये जो गति है, नौजवानों का ये जो सोचने का नया तरीका है, जरूर ये राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। आप भी जरा सोचिएगा। नमस्कार।